आपको चरण स्पर्श करते हुए मैं आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, जो हमें सदैव प्राप्ति भी रहता है। यह सेशन देने के लिए और सुंदर वेलकम के लिए तो सबसे पहले मैं अपनी बहन सुगंति कुजूर जी को सादर नमन करते हुए उनका आशीर्वाद चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर वेलकम किया। जबकि मेरी उम्र अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है अल्टोस में, फिर भी आपने अपने भाई को सम्मानीय शब्दों से सम्मानित किया। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ बहन। डॉक्टर एसपी वर्मा जी ने हमारे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे उन्नत स्तर के आदरणीय हृदय से वंदन करते हुए उनको मैं प्रति आदर करता हूँ। आप ग्रेट हैं और ग्रेटता ही प्राप्त करेंगे। सो धन्यवाद सर जी। हमारे परम सम्मानीय हमारे संदीप सिंह जी गौर जो भानेज होते हैं, उन्होंने मुझे इस मंच पर सम्मानित किया शब्दों से। मैं उन्हें प्रति सम्मानित करता हूँ और प्रति सम्मानित करता हूँ पुनः अपने पंडित उदय भानु शर्मा जी के लिए, जिन्होंने एक अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा हमारी प्रतिष्ठा को कुछ बढ़ाने का प्रयत्न किया। वास्तव में बढ़ाने का प्रयत्न हमारे परम आदरणीय जयराम गुप्ता जी का ही निर्देशन हुआ करता है, और उनके साथ जो 2-3 बार ग्रेट 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 लगा हुआ है, वह ऐसे ही नहीं किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने लगाया होगा। मैं ऐसे परम आदरणीय लीडर को सत नमन करते हुए उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज के सेशन में उपस्थित समस्त हमारे साथीगण, हमारी बहनें जो यहाँ सेशन सुनने के रूप में उपस्थित हैं, चाहे ऑडियो में हो चाहे वीडियो में हो, मैं उनके लिए कोटि-कोटि नमन करते हुए उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। और अंत में जो लोग पहले कामना करते हैं, उस कंपनी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें ये मंच ही उपलब्ध कराया। परम श्रद्धेय डॉक्टर अश्विन कुमार गुप्ता जी, परम सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी, जो हमें इस मंच तक लाए, एक-एक कड़ी को एक माला के रूप में जोड़ा और सजाने के लिए माला तो यूँ ही बना दी जाती है और कुछ समय बाद मुरझा करके विलीन हो जाती है। पर इन द्वय विराट पुरुषों की माला देखिए, दिन-दिन हरी-भरी होती हुई उन्नति के शिखर पर पहुँचती जाती है, जिसमें ना सूर्य का ताप लगता है, ना वर्षा का जो है विलेयता लगती है, और ना ही हवा की कड़क झुलस। क्यों नहीं लगती, इस पे मैं अब भी 5 मिनट बाद जाऊँगा। इसके पहले मैं चाहता हूँ, हमारी कंपनी का जो एक बहुत ही प्यारा नियम है, हमसे पहले जो आ गया, वो हमारा ग्रेट हुआ, वह हमारा लीडर हुआ, तो सम्मान देना चाहूँगा उन समस्त मूर्तियों को, जो हमारे ज्येष्ठ हुए, जो इस कंपनी के ज़्यादा बड़े ज्ञाता हुए, कंपनी के लाभ लेने में पास हुए, अचीवर्स कहलाए। तो उन समस्त सदस्यों को मैं सत-सत बिना नाम लिए हूँ, क्योंकि यदि मैं उनका स्मरण नामजद करता हूँ, तो शायद सेशन ही मेरा चला जाएगा। मैं वह संदेश आप तक ना भेज पाऊँ, जो भेजना चाहता हूँ। क्षमा करें, किसी का नाम उच्चारण ना हो। मैं हृदय में आपका स्थान रख के आपको सत-सत नमन और वंदन करता हूँ। आज के सेशन का जो मैंने अर्थ आप तक भेजने के लिए सजाया हुआ है, हम क्यों एमडी और सीएमडी को नमन करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्यों उन्हें आदर देना आवश्यक समझते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य को हम 5 मिनट तक जानेंगे। हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, जिनको 10,000 करोड़ के मालिक के रूप में हमारे लीडरों द्वारा हमें जताया गया है, बताया गया है। मेरा सौभाग्य भी कभी होगा ऐसा कि रूबरी होने का अवसर मिलेगा, पर आप वह समस्त स्वजन जो हमसे पूर्व उनके साथ उठे, बैठे, वार्तालाप किए, और मैं तो उनकी उन नीतियों का
जो है सत आदर करते हुए आज एक प्रमाण खोजता खोजता पहुंच गया वहां कि हम आखिर क्यों उन्हें बार-बार वंदन करने के बाद भी भरपूर नहीं होते। हर क्षण लगने लगता है, जब हमें 1 पैसा हमारे खाते में आता है, तो यह हृदय कह देता है, धन्यवाद अभिषेक गुप्ता जी, धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी। क्योंकि कौन था वो देने वाला आपको? कौन था आपको अपनी अमूल्य निधि बेचने के लिए, बाजार में स्वतंत्र देने के लिए? कौन था आपको एक एडवाइजर बनाने के लिए? अपना पड़ोसी तो आपको अपना माल नहीं सौंपता, पर 10,000 करोड़ के मालिक ने जो आपको एक अपना स्वजन बना दिया, तो हम क्यों ना दें धन्यवाद? चलिए, इसी कड़ी में हम आपको थोड़ा-सा ले चलते हैं। हमारे सम्मानीय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी ने लगभग 45-46 सालों का अनुभव अपनी कंपनी में अपने परिवार का विकास करते हुए कच्चा माल खरीदना, विदेशों को बेचना, उस समय हमारे भारत की क्या मदद करी? एक निर्यातक व्यक्ति राष्ट्र में विदेश की संपदा लाता है, राष्ट्र को मजबूत करता है। उस समय के समय को हम यदि कहें कि सर जी अपने लिए कमा रहे थे, तब भी अंशदान भारत निर्माण में हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब कर रहे थे। और जब ऐसा करते-करते उन्होंने लगभग अपने 20 साल अपने आप को संवारने में लगा दिए, तो मूल्यांकन किया कि मेरी आत्मा अभी तृप्त नहीं होती। यहाँ मैं राष्ट्र निर्माण तो कर रहा हूँ, भारत में विदेशी मुद्रा ला रहा हूँ, जन-जन का सहयोग कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ बन पड़े कि मैं प्रत्यक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचूँ और उनका आशीर्वाद पाऊँ, जिसकी कामना हम आप प्रतिदिन दिन में एक बार अवश्य करते हैं और अंतर्मन में हजारों बार जब हमें कोई सफलता मिलती है, हम धन्यवाद देते हैं। 1981 से लेकर के 2000 तक का सफर आपको क्यों बिताना पड़ा कच्चे माल के आयात निर्यात में? क्योंकि उस समय तक महोदय अपने इकलौते पुत्र को तैयार कर रहे थे कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए हर गुण से भर रहे थे, हर गुण से गुणी बना रहे थे और उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स कराया, एमबीए कराया, संपूर्ण रूप से तैयार कर लिया। तो 2000 में अपने अरमान को पूरा करने के लिए अपने पुत्र के साथ, जिन्हें हम अभिषेक गुप्ता जी के नाम से जानते हैं, रोज शस्त्र नमन करते हैं और आ गए हमारी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आते ही जो पिता के ख्वाब हैं कि जन-जन तक मेरा संदेश पहुंचे, जन-जन तक मेरे धन का अंशदान पहुंचे, हमारी सहायता पहुंचे, हर गरीब ऊपर उठे, हर रोगी व्यक्ति निरोग हो और जो रोगी नहीं हुआ है, वह जीवन भर स्वस्थ रहे, हमें आशीर्वाद दे, हमारे धन का वारिस बन जाए, ऐसी हमारे प्रिय अभिषेक गुप्ता जी को वह सानिध्य प्राप्त हुआ और वो 2000 से हमारे बीच में है। और जिन लोगों ने उनके साथ जा करके, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ खाना खा करके, उनके साथ सहज सरल बातचीत, उनकी जिज्ञासुता, उनकी शालीन प्रवृत्ति, उनका फीडबैक लेने का ढंग, उनका संदेश भेजने का ढंग, ये इस सब से रूबरू हमारे जयराम गुप्ता जी, हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी सहित वह 9 लोग जो अभी बिल्कुल ताजा-ताजा रिपोर्ट लेके आए हैं। यदि मेरे कहने में कोई त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करेंगे। लक्ष्य बनाया कि हम लगभग 1 करोड़ लोगों को खींच करके व्यापार में लाएंगे, जोड़ेंगे। चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल ही कम पढ़ा लिखा हो। हम खुद योग्य बनाएंगे, हम खुद वह स्किल डेवलपमेंट करेंगे उसमें और अपने कार्य क्षेत्र में उतारने की कोशिश करेंगे और उसको सफल बनाकर रहेंगे। गरीबी का कोई स्तर नहीं होता, गरीब 1000 किस्म के हो सकते हैं और जिसमें कुछ गरीब तो खानदानी गरीब होता उनके पास सब कुछ। अकर्मण्य कभी अमीर हो नहीं सकता, ये तो शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं।
तो उनको छोड़कर जो अकर्णमन्य भाई बंधु हमारे बीच में गरीब हैं, उनको तो प्रभु जी स्वयं ही नहीं उभार पाएंगे, पर उनके बीच की जो दो कड़ियां हैं, जो किसी न किसी संयोग ना मिल पाने के कारण गरीबी से जूझ रहे हैं, अस्वस्थ होकर के जीवन से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को 1 करोड़ लोगों का उद्धार करने का संकल्प हमारे सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी का आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। लगभग 50 लाख लोगों से आप सीधा संपर्क करते हैं। करोड़ों लोगों को 100% शुद्ध उत्पाद घर के, हमारे भारत देश के अंतिम गांव के, अंतिम गली के अंतिम छोर पर बना हुआ व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट से लाभान्वित हो, ऐसी रणनीति तैयार करना। और इसी रणनीति में हम डायरेक्ट सेलर लोग आते, हम बखूबी उनके विजन का पालन कर रहे हैं, उसको निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उनको सत सत नमन करते हुए हम अपने आदर्श पर पहुंचकर, चाहे उसके बीच में हमारी पिन बढ़ती जाए, चाहे हमारे लाभ बढ़ते जाए, चाहे हम उनके नजदीक पहुंचते जाए, जो अच्छा कार्यकर्ता होगा वो स्वाभाविक है अपने मैनेजमेंट के पास पहुंचेगा। हमारा एक और जो हमने देखा, सतत आशीर्वाद, चाहे वह अकेले जयराम गुप्ता जी जाकर के संपर्क करें, वह विश करेंगे हमारे नीचे प्रत्येक जो आज ही लाइफ लाइन बन के जुड़ रहा है, उसको भी मेरा आशीर्वाद कहना। गुप्ता जी उनकी भी किसी गर्म हवा को बचाने का प्रयत्न करना, अंतिम व्यक्ति से कहना, यह सोच विराट है। इसलिए हम भीतरी हृदय से उनको नमन करने के लिए तैयार रहते। उनका मैनेजमेंट सराहनीय है। यदि यह 100% शुद्ध प्रोडक्ट हम तक नहीं आते, तो हम चाहे डींगे मारें, चाहे गप्पे मारें, चाहे सत्य बताएं, कोई हमसे दूसरी बार विश्वास नहीं करेगा। अन्य कंपनियां तो हैं उदाहरण देने के लिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को अपने हाथ में ले लेते, शर्म लगती। आज हम गौरवान्वित हैं, हम, हमारे माँ बाप, हमारा बेटा कोई भी एक प्रोडक्ट को उठा करके और कंपनी के रेट पर किसी को प्रदाय कर दे, हमें डर नहीं लगता कि बेटे तुमने यह क्या किया। उसको जाना नहीं वो किस प्रकार का बीमार था। चूंकि आपकी कंपनी के साथ, आपके सिस्टम के साथ हम अकेले नहीं जुड़े हैं, सब परिवार जुड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत समय लगता है, सबकी समझ में आ जाता है नेक काम करने के लिए कौन व्यक्ति पीछे हट सकता है। 1-2 नेगेटिव पर्सन, 1-2 अल्लड़ व्यक्ति जो दूसरे का भला नहीं होने देना चाहते। धैर्य रखें, वह दिन भी आएगा जब वो आपकी अंतिम कड़ी के रूप में आपको हाथ जोड़कर पीछे खड़ा हुआ मिलेगा। सर मुझे क्षमा करिए, उस दिन मैंने आपका विरोध किया था, अनजान था, मैं जान नहीं पाया, मेरी जो गलत शैली थी जीने की मैं जान गया हूं और मैं वापस अपने पथ पर आ गया हूं। आप जो आदेश करें हम वह कार्य करने के लिए तैयार हैं। क्या कारण? 100% शुद्धता। कहां से आती है ये 100% शुद्धता? कच्चा माल दूसरे लाते हैं, बनाते दूसरे हैं, पैकिंग दूसरे करते हैं, हम तक दूसरे भेजते हैं। इसमें कौन सा तार चलता है कि कहीं 100% शुद्धता का क्रम घटता नहीं? सघन मॉनिटरिंग, सघन जांच, सीधी नजर और फीडबैक की नजर। हमने पहले तो ये किया कि हम स्किल प्राप्त लोगों को भी लाए, जहां निर्माण का काम, हम उन्नत लोगों को भी लाए, हम पैसे का मुंह ना देखें, हम ऐसे इंजीनियर को अपनी कंपनी में लगाएं जो हमें 100% प्योर उत्पाद तैयार करने में पूर्ण सहयोग कर सके। हम वो डॉक्टर लाएं जो पृथ्वी स्तर पर उस दवाई को जांचें। ये मैनेजमेंट जो है, इस मैनेजमेंट को हम आप नमन करते हैं। हम नहीं, हमारी कई पीढ़ियां इस व्यापार को करती हुई आगे बढ़ेंगी, किसी को नजर नीचे नहीं करना पड़ेगी। धन्यवाद के पात्र हैं। अब 90% लागत तो हमारा कंपनी वहन कर लेता है, सुंदर पैकिंग में माल तैयार कर देता है। केवल मात्र आपसे उम्मीद करता है, भाई काले गोरे का भेद नहीं, पढ़े लिखे का अनपढ़ का भेद नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं, जाति पाति का भेद नहीं। लो, हमारे प्रोडक्ट बेचने से आपकी गरीबी दूर होती है,
तो मैं हृदय से आपके साथ हूं। आप हमारे माल को देश के अंतिम छोर तक पहुंचाइए, उससे मिलने वाली आय को मैं पूर्णतः आपको एक कमीशन के रूप में, अनुदान के रूप में समर्पित करता रहूंगा, इसलिए मैं वचनबद्ध हूं। दूसरी ओर हम जानना चाहते हैं हमारे अभिषेक गुप्ता जी से जो आशाएं की थी अश्विनी कुमार जी ने, उससे भी कहीं अधिक कर्मठता का परिचय देते हुए, उनके आदर्शों को निभाते हुए सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी ने हम तक वह चैन खींच ली है। यदि हम कहें आज हम इस सेशन में बोल रहे हैं, क्या सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी तक ये खबर पहुंच रही है? सत्य, एक पल की खबर आप छुपा नहीं सकते। आप इतने बुद्धिमान लीडर नहीं हो सकते। जो भी कुछ नेगेटिव बातें आती हैं, मैं उन पर जाना नहीं चाहता, वो तो यूं ही आ गई। यदि कोई अपने आप को बेहिसाब उन्नत समझने लगे, चापलूस समझने लगे, तो वो भी गतिविधि आपकी उनसे छुपती नहीं है। हमारे आंखों में नहीं दिखता, उनकी मॉनिटरिंग हमारे पीछे है। इसलिए सतर्क रहें और सचेत रहें। वह इतना उन्नत मस्तिष्क है कि आपकी छाया प्रतिपल उनके पास है। तो मैं एक बार और नमन करते हुए सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी को, और ये वो बातें मैं इसलिए रख रहा हूं कि हम आप जानते नहीं हैं, केवल सलाम सलाम करते रहते हैं। एमडी महोदय को सलाम, सीएमडी महोदय को सलाम। अरे उनके विराट चरित्र को जानिए। आपका तो हृदय उनका रहन रख दिया है मैंने तो। यदि मेरे पास ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी होती, मैं उनकी कंपनी में डाल देता कि सर आप इतने नेक विचारों से चल रहे हैं, इतने आदर्शपूर्ण उन्नत विचारों से चल रहे हैं, किसी गरीब का भला यदि मेरी प्रॉपर्टी से होता है तो आप अवश्य करिए। ऐसा सलाम करते हुए मैं अपने फिर दूसरे पक्ष पर आता हूं। ये हो गई हमारे उस विराट शक्ति स्रोत केंद्र की, जो हमें आशीर्वाद के स्वरूप में बिना पैसा लगाए मिल रहा। अब आपको यह कंपनी लाई, एक लीडर के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया, तो हमारा कर्म क्या बनता है? हमें सबसे पहले क्या संकल्प लेना चाहिए? हमें अपने लाइफ लाइन के सपनों को क्या क्या दे करके पूरा करना चाहिए। क्योंकि हम बड़े थे, आपके मस्तिष्क बड़े थे, आप बड़े लीडर हो चुके हैं, आपको आय आने लगी है, आप संतुष्ट नहीं हो सकते कभी। क्यों नहीं हो सकते? अरे आपने जो लाइफ लाइन जोड़ ली है, अभिषेक गुप्ता जी ने जो आपको जोड़ा था, क्या उनका साथ छोड़ दिया? आपने जो लाइफ लाइन जुटा ली है, क्या आप उसका साथ छोड़ देंगे? हमने जो लाइफ लाइन जोड़ ली है, क्या मैं उनका साथ छोड़ दूं? यही कमाई है। जीवन की अंतिम सांस तक अपने संपर्क में आए किसी भी महिला, पुरुष, पढ़े लिखे, अनपढ़ या वो गंवार ही सही, यदि आपका उत्पाद ले जाने में सहायक होता है, तो मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सत सत नमन करता हूं। वह सम्मानीय है। उसने अश्विनी कुमार गुप्ता जी को समझा है, उसने अभिषेक गुप्ता जी को समझा है, उसने हमारे जयराम गुप्ता जी को समझा। फिर भी हमें कुछ सतर्कता रखना पड़ेगी। खास तौर से हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लगाते हैं। हमारे बीच में तो बहुत बहुत लीडर हैं जो आपको स्कीम बताते रहते हैं, कैसे आप क्या कर लेंगे और अपडेट हो जाएंगे, पिन को अपडेट कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको हम सहज सरल जान करके छोड़ दिया। एलएमएल की जो डायरेक्ट सेलिंग वाली दुनिया है, सम्मानीय कस्टमर केयर ने, गुप्ता जी के मिशन ने आप तक भेजी, आपने प्राप्त कर ली। अब आप उसको अपने जेब में मत रखिए। हूबहू जितना आपके पास है, लाइफ लाइन की झोली में उड़े लेने का कष्ट करिए। किसी भी प्रकार से वह ज्ञान से अपूर्ण न रहे। प्रयत्न आप कीजिए, भाग्य उसका है, लेता है नहीं लेता है, ताकि ऐसी कोई ठगी का उदाहरण शेष न रह जाए, ऐसी कोई कसर न रह जाए। हमारा लाइफ लाइन जनता के बीच में पहुंचे, उसको प्रत्येक प्रोडक्ट की इतनी गहन जानकारी दीजिए कि वह किस औषधि से युक्त बनाया गया है, क्या क्या उसके गुण हैं, किस किस परिप्रेक्ष्य में दिया जा सकता है, जहां वह लोगों की मदद कर सकता है। यदि आपने इससे भर दिया है, तो आप अच्छे लीडर। ज्वाइनिंग होने से लेकर
उसे लीडर बनाना। ये कब तक आपको साथ देना हो? ज्वाइन कर दिया आपने, वो सारी गतिविधियां कर दी, ज्वाइन किया, लिस्ट बनाई, गोल बनाया, छोटा गोल बनाया, बड़ा गोल बनाया, रोड मैप बनाया, उसको लाभ तक पहुंचाने की दिशा भर दी। पर सुरक्षा आपकी जब तक है, जब तक जैसे अश्विनी कुमार जी का बेटा मैनेजमेंट करके, एमबीए करके साधने नहीं आया, हमारे अश्विनी कुमार गुप्ता जी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं अपनाई, वो तो और पहले भी अपना सकते। ऐसे ही आप अपने लाइफ लाइन को अभिषेक गुप्ता बनाइए, हमारा जयराम गुप्ता के रूप में परिणत करिए, एक अच्छे लीडर के रूप में परिणत करिए, तब साथ छोड़िए। उसके बीच में जितने संपर्क करना हो, बाद में हम गौर करेंगे, कभी कभी इसका नेगेटिव परिणाम मिलने लगता है। यदि हम आज इस मंच से कह देते हैं कि आप ही उसको पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए, तो वो अपने बल पर कब खड़ा होगा? ये आपका विवेक है, कहाँ उसकी स्वगति बढ़ानी है, कहाँ सहायता देनी है, आप अपने विवेक से उसको बढ़ा सकते हैं। सेमिनार, जूम वेबिनार, होम मीटिंग, कंपनी एनिवर्सरी, अन्य अवसर जहां पर बहुत सारे लीडर इकट्ठे होते हों, वहां ले जाकर इस व्यापार की दुनिया का असली रूप दिखाने का जरूर कष्ट करें। आप कितना भी सिखाएंगे, जब तक वो देखेगा नहीं, मानेगा नहीं। चाहे आपके 10 आदमी जुड़े हों, चाहे आपके 100 आदमी जुड़ गए हों, चाहे आपके 500 आदमी जुड़ गए हों, या आप 1000 के मालिक हो, एक कोई रूटीन बनाइए, 2 ले जाइए, 5 ले जाइए, 10 ले जाइए, जितने आपसे बनते हैं, जब तक आप उन्हें मंच पर स्वागत किए जाते हुए उन आदर्श चरित्रों को नहीं देखेंगे। जहां हम एनिवर्सरी में गए, हमारे सम्मानीय जन आए, बोले हम दूध बेचने का काम करते थे, दिन भर दूध बेचा और अंत में शाम को जो आई राशि कुछ अपने तरीके से खर्च किया, और यूं ही एक मध्यम वर्ग में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, कोई उन्नति नहीं हुई। कमाने का ढंग अच्छा है, उसको संचित करने का ढंग अच्छा नहीं है, उसको व्यय करने का ढंग अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला मिला ही नहीं। सौभाग्य हुआ, उन्हें कोई अल्टोस कंपनी का सदस्य मिला, लीडर मिला, और सौभाग्य हुआ कि हमें भी कोई लीडर मिला। यदि जसवंत जी ना आए होते हमारे पास, सम्मानीय उदय भानु शर्मा जी हमारे कोचर के रूप में हमारे सानिध्य में हमें प्राप्त नहीं होते, जयराम गुप्ता जी जैसा आशीर्वाद हमारे सिर पे नहीं होता, तो क्या हम इस जूम मीटिंग में बोलने के लायक? ये बात अलग है। इस मंच से हटके कई मंचों तक पहुंचने के अवसर हमारे विभाग के द्वारा मिले होंगे, पर वो अवसर इसके सामने एक तीली के बराबर भी नहीं है। ये हमारा मैसेज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है, वह मैसेज हमारे 100 मीटर के ग्राउंड को कवर करता था। इसका बुरा संदेश पूरे मध्य प्रदेश में छा सकता है, इसका अच्छा संदेश हृदयों में बस सकता है। कोई एक लाइन पकड़ लेगा, कोई एक शब्द पकड़ लेगा, एक अच्छाई पकड़ लेगा, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे पंडित उदय भानु शर्मा जी को कि आप आज 3 कम 97 जो है 997वीं कड़ी के रूप में अपने कर्तव्य निष्ठता का परिचय दे रहे हैं, और हर जूम, हर दिन की जूम के बाद किसी ना किसी के हृदय में वह कण भर रहे हैं जिसके शक्ति से वह आगे बढ़ रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शर्मा जी को। अब मैं थोड़ा सा आना चाहता हूं, आपने लाइफ लाइन का खूब ध्यान कर लिया, उसको पूरी सुविधाएं दे दी जो जायज थी, अब फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो अब क्या करें? यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप जांच करें कि आपने अधिक मदद तो नहीं कर दी, उसको अपने मन से कुछ ऐसा तो नहीं करने ही नहीं दिया हो, केवाईसी उसे लगाने न दी हो, डेमो उसे दिखाने न दिया हो। अरे हम लीडर हैं, हम करेंगे, तू चल पीछे पीछे, ऐसी चूक तो नहीं होगी। यदि इस प्रकार की कोई चूक आपसे हुई है तो आप पुनः उसका फीडबैक लीजिए और उसे आगे बढ़ने के अवसर पुनः प्रदान कीजिए। यह भी उसी लीडर का कर्तव्य है जिसने उसे जोड़ा है। अब हम जानना चाहेंगे कि हमने यदि 2 माह 4 माह से ज्वाइन किया है, इसमें हमने उठते हुए हजारों चेहरों को देखा है,
तो हम उन्हें उसका स्वागत करने के लिए केवल तालियां न बजाते रहें, केवल यहाँ थैंक यू ना कहते रहें। हम उनके चरित्र में घुसें, हम उस कड़ी को जाने कि ये थे कहां, अब कहां है, पहले कहां थे, अब कहां है, उसके बीच के डिफरेंस में इनने क्या किया, हमें उसका जो है अनुगमन करना हो, उस पर हमें चलना होगा। और यदि हम उस डिफरेंस की कड़ी पर चल लिए तो आपको किसी लीडर की सहायता की जरूरत नहीं है। वह क्रम जानिए, उसका पीछा करिए, क्रम जानिए, पीछा करिए, जहां भूलते हैं वहां लीडर खड़ा हुआ है। पर इतनी कम सहायता लीजिए लीडर से जितने में आपकी समस्या का निदान, आपके संकेत आपको मिल जाए कि जहां चूक रहे हैं वहां ये सुधार होना है। यदि आप पौधा रोपण करते हैं और रोपित दिन ही उसके साथ एक लकड़ी गाड़ देते हैं, उसमें बांध देते हैं, तो पौधा बहुत ऊंचाई तक तो बढ़ जाएगा, पर जिस दिन आप लकड़ी हटा लेंगे समूल पौधा नीचे गिर जाएगा। मेरी बात का संदेश आप तक पहुंच रहा होगा। हम सहयोग उतना करें जितने में वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बाहर की हवा, बाहर की गर्मी, बाहर की नेगेटिविटी सबको सह सके, अपना धंधा आगे बढ़ा सके। यह शक्ति भी हमें ही उसको विरासत में देनी पड़ेगी। हमारे सम्मानी ग्रेट गुरु का सदैव सदैव सुस्पष्ट संकेत रहता है, चाहे कोई उसको बुरी वाणी माने चाहे अच्छी वाणी माने, पर वह चेष्टा सदैव यह करते हैं कि हमारे पीछे की लाइन से कोई भी निराशाजनक पोजीशन में न पहुंच जाए। उसका मन आज ये ना कह सके कि यार कहां आ गए, कहां आ गए। अरे कहां आने का सौभाग्य मिल गया मेरे भ्राता, मेरी बहन। आप वैकुंठ की दिशा में जा रहे हैं, आप परहित की दिशा में जा रहे हैं। शर्मिंदा न हो, सीना ठोक के कहें हम अल्टोस में आ गए हैं। यह वह मंच है जहां से कोई खाली हाथ न गया है और न पीछे कभी जाएगा। बस संकल्प दृढ़ चाहिए, शक्ति पूरी लगाना है। यदि बेईमानी से शक्ति लगाएंगे तो बेईमानी का फल पाएंगे। केवल दिखावट के लिए था, हम तो बाइक पे बैठे थे, हम तो 10 घर तक गए थे। अरे जब बोला नहीं बंधु उनसे कुछ भी, अपने प्रोडक्ट की प्रशंसा नहीं करी, बताए नहीं प्रशंसा मत करिए दादा, उसमें क्या क्या है ये बताइए, उससे क्या क्या लाभ होंगे ये बताइए, और सीना ठोक के चैलेंज लीजिए बंधु। एक बार यदि आप हमारे ओरिडेंट को करते हैं और 8 दिन में आपके दांतों का हिलना, बदबू का आना, आपके मुंह में छालों का होना, आपके पायरिया के दर्द में कमी का होना, ये सब नहीं होता, तो वो पैसे मैं पूरे वापस दूंगा और मैं आपके उस जो प्रस्तुतिकरण को जिस प्रकार से आप चालू करते थे उसको देखूंगा, परखूंगा। हमारी कंपनी ने जब लाखों लोगों का कर दिया भला, तो आपका क्यों नहीं हुआ? आप इतने भर के यदि जाएंगे तो लोग मजबूर होते हैं। मजबूर क्या होते हैं? एक बार उपयोग करने के बाद वही फोन लगाते हैं, सर जी थोड़ा हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या फ्री है? हमें सहर्ष उसी पल का लाभ उठाना चाहिए। सर जी मैंने अपने रिकॉर्ड फेंक दिए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यदि इन वचनों से आपका फोन रिसीव होता है तो निश्चय ही वह व्यक्ति आपकी लाइफ लाइन में केवाईसी कराने लगा हुआ है। चिंता की बात नहीं, बस जरूरत है हमें पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने छोटे छोटे लीडरों के सहयोग लेकर, उनके दिशा निर्देश लेकर इतना लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का। जितनी आशा हमारे सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी ने हमसे की है, जितनी छूट उनने हमें दी है, उस छूट की हम सहायता करते हैं। लेते बने तो आप ले लें। उनके बीच में कस्टमर केयर से लेकर और आपके बीच में, आपके खाते के बीच में जहां आपकी आईडी लगी है, कहीं बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कोई हमारा ही कोई श्रेष्ठ उसमें कलंक न बने तो आपको, आपने जितनी मेहनत की है, जितनी भी आपने कमाई है, उतने का कमीशन आपको
100% ठेका लेता हूं मैं, आएगी आपके खाते में, आपका पिन अचीव होगा। समय आज के लिए जो हमने लिया हुआ था, वैसे ही वो कम हो जाता है, हमें सारी औपचारिकताएं करना पड़ती हैं। फिर भी थोड़ा सा आज हम 3 ऑफरों पर या 4 ऑफरों पर इस दृष्टि से नजर डालना चाहेंगे कि कंपनी आपको ऑफर तो बराबर दे रही है, नियमित कंपनी ऑफर दे रही है, हमारे ग्रेट गुरु लोग ऑफर दे रहे हैं, फिर उस गति से ये विकास क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, इस टूर में 9 लोग क्यों गए? जयेश राठौर जी को छोड़ दीजिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो 10 गए, 21 क्यों नहीं गए, 51 क्यों नहीं गए? कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ समझने में गड़बड़ी। ऑफर गलत हो नहीं सकता। इतने बड़े बड़े वृद्ध लोगों ने, वृद्ध चरित्र जानकार लोगों ने बनाया है, तो ऑफर गलत हो नहीं सकता। खुला मंच तो है, देख लीजिए ना, क्या गलत है? 10-10 हजार भी करेंगे, 6 माह तक लगातार करेंगे दोनों साइड में, तो आपको जाने का अवसर मिलेगा। हाँ, उन लोगों के लिए मैं माफी चाहता हूं जिनकी अभी लाइन बढ़ी नहीं है, जो आज कल परसों में ही आए हैं, पर जो 4-4 5-5 साल से विराजमान है, 10 साल से विराजमान है, आपने टूर अचीव क्यों नहीं किया? आपका कार्य प्रगति पर नहीं, आप चल रहे, ढकल रहे, आप अपनी गति बढ़ाइए सर जी। मैं कहने का हकदार नहीं होता, इससे कंपनी बदनाम होती है। क्या उस कुर्सी को तोड़ रहे हैं? 9-9 साल से तोड़ रहे हैं, 8-8 साल से तोड़ रहे हैं। अब गुप्ता जी यदि किसी को थोड़ा कठोर भाव से कह देते हैं, मैं सोचता था गुप्ता जी अच्छे आदमी नहीं, जब भी आते हैं डंडा ठोक के आते हैं। एक बार मैंने कह दिया कि ये तो बिरगू जी हैं। अब समझ में आ अब समझ में आ रहा है कि मेरी सुगांती बहन गुरु माता क्यों कही जाती है। अब समझ में आ रहा है हमारे जयराम गुप्ता जी ग्रेड ग्रेड ग्रेड, ये 20 बार क्यों ग्रेड ग्रेड करना पड़ता है? अरे उनको हृदय को मापने का कोई मापदंड ही नहीं है भैया, मेरे मेरे पास। आज हम अपने 4 लीडरों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वह 4000 लीडरों पर एक बराबर कोई टोक नहीं सकता। 4 राज्यों पर कोई शिकायत नहीं मिल पाती कि गुप्ता जी आप यहाँ समय नहीं देते। अरे हम जैसे छोटे से, जिसने आज तक पिन अचीव नहीं किया, 2 दिन उन सर ने यदि देने का कष्ट किया, तो मैं उस मापदंड को मापते हुए कहता हूं कि ऐसा महान व्यक्ति इस मंच की शान है, होना चाहिए और रहेगा। और भगवान उनको वो सारे पिन अचीव कराए जो हमारी कंपनी के बिल्कुल पास में पहुंचकर उपलब्ध होते हैं। हमारे जिस बल की सहायता पड़ेगी, जिस शक्ति की सहायता चलेगी, हमें जितना परेशान होना पड़ेगा, हमें जितनी उन्नति करना आवश्यक होगी। अब इस उम्र में आप कहें रविंद्र कोई उन्नति करें, अरे भैया मेरे मेरे अपने लिए अब मुझे 2 रोटी के अलावा कोई भूख रही नहीं। पर ये जो पर्पस आप लोगों के द्वारा रख दिया गया है कि सर जी, यदि इस कंपनी में आप एक एजेंट के रूप में, एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में और एक एडवाइजर के रूप में आते हैं, तो आपको इतने सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं। आपकी सारी कथाएं, आपके सारे भागवत, आपके सारे तीर्थाटन, 4 धाम, 5 धाम, 20 धाम इसी में होने वाले। और इन 4 माह में मैंने अध्ययन किया कि कोई भी लीडर झूठ नहीं बोलता, हर लीडर भरपूर है अपने आत्मा के बल से, और मुझे अनुगमन कर लेना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं, प्रति क्षण का लाभ देना चाहता हूं। एक और थोड़ा सा, कुछ लोग कहते हैं सर अभी हम पार्ट टाइम करते हैं इसलिए पिन जो है अचीव नहीं हो पा रहा। अरे सर जी, पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम 2 घंटे का तो होता होगा। यदि आप 40 लोगों की लाइन बना लें और वो आधा आधा घंटा भी देने लगे, मैं नहीं कहता कि वो 1 घंटे दें, 2 घंटे दें, आधा घंटा भी, वो यदि 30 मिनट भी जनता के बीच में देने लगे, तो सर जी कृपया टोटल करके बताइए आपके समय के घंटे कितने हो जाएंगे? आधा आधा घंटे भी 40 लोग देते हैं, तो सर जी 20 घंटे तो आपके वो हैं, आपके 2 घंटे में क्या पार्ट टाइम? बस आपको तो मोटिवेट ही करना है ना।
जब कंपनी 1 पैसा लेती नहीं जुड़ने का, डंडा ठोक के ये कहती नहीं कि 1 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, 3 महीने में 300 का, क्या ये एक मंजन और एक तुलसी पावर का उपयोग नहीं करेगा कोई? तो फिर जो समय हमारा गँवाया जा रहा है, यह औचित्यपूर्ण नहीं है। थोड़ा इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, कहाँ हम परेशान हैं और कहाँ हम हैरान हो रहे हैं और कहाँ हम बेईमानी कर रहे हैं। हम अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। जहाँ समझने की गुंजाइश है, वहाँ थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें, तो निश्चय ही हमारे बीच में सेंटर ऑफर है। अभी-अभी शायद संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी ने वो छोटा सेंटर ऑफर समाप्त करने की घोषणा कर दी है। कोई बात नहीं, जब 15,000 रुपए जुट सकते हैं, तो 10,000 और जुटाए जा सकते हैं। हम 25,000 में भी सेंटर खुलवाएँगे। कोई ये नहीं कह पाएगा कि रविंद्र ने 15 मिले सो 15 खुलवा दिए। 25 मिलेंगे जब मैं 50 खुलवाऊँगा। जब 25 पे सेंटर होगा, तो मैं 50 की गिनती पूरी करूँगा, क्योंकि मैंने तो दृढ़ संकल्प इसलिए किया हुआ है कि हमें अपनी आवाज़ अपने प्रदेश के हर अंतिम गाँव तक, उस अंतिम गली के अंतिम मकान तक, जिसमें हमारी बूढ़ी माता करा रही है, उसके बेटे उसको पानी नहीं दे रहे, उसकी बेटी उसके पास नहीं है, उसको पानी देने में जाऊँगा और तुलसी पावर पिलाने जाऊँगा। ऐसी समृद्धता के साथ यदि आप जुटते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे देश का कल्याण नहीं होगा, हमारी कंपनी का कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, किसी पे आश्रित नहीं रहेगा कि सर जी 10 रुपया दे देते। पर संकल्प पूरा होना चाहिए। सेंटर ऑफर का लाभ भरपूर ले सकते हैं आप। कोशिश वही करना पड़ेगी, मोटिवेट उसे उसी तरीके से करना पड़ेगा, सारे फायदे उसी को देना पड़ेगा। ये नहीं कि उसमें से आधे फायदे हम आपकी एक आईडी कहीं से उठा के कहीं लगा दें, कहीं उठा के कहीं लगा दें, रेफरल कहीं बना दें। चूंकि आप जानकार हैं, आप तो तोड़ मरोड़ के पापड़ खा सकते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े करके सीधा खाएं। यदि आप पूरा बेनिफिट लाइफलाइन को देते हैं, पूरे तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो लाइफलाइन को तो बढ़ना ही होगा। कैसे जसवंत जी ने हमें छोड़ दिया, अब हम यदि 1 महीने तक अपने करंट अपलायंस से ना मिले, तो हमें नहीं लगता कि हमारे सर जी रोज हमारे लिए फ़ोन लगाएँ, रोज हमारा हाथ पकड़ के ले जाएँ, अब इसके घर में चलो, सर जी अब इसके घर में चलो। अरे क्या एक बार बता दिया, पूरा सिस्टम आपको समझा दिया, भर दिया, हमारे शर्मा जी ने भर दिया, गुप्ता जी ने भर दिया, जेएस राठौर जी ने भर दिया, हमारे एसपी वर्मा जी तो हमें रात-दिन मोटिवेट करते हैं, हमारी लाकरा बहन हमें मोटिवेट करती है, सुगांती बहन मोटिवेट करती है। अब काहे की कमी रह गई? अब नहीं करना चाहते तो वो तो कमी मरघटे तक बनी रहेगी। वहाँ पूरी हो जाएगी, वो फिर किसी का सहारा नहीं चाहिए पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। मैं और ज़्यादा समय नहीं लेता। आज का सेशन चूँकि गुणवत्तापूर्ण नहीं रहा, आज के भी आंकड़ों में 2 ऑफर शेष छोड़ दिए हैं। कल मैं उस समय में से आपके नमन के समय में से कुछ समय चुरा करके पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद पंडित उदयभानु शर्मा जी, जो आपने यह मंच उपलब्ध कराया। धन्यवाद हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी, जो आपने यह मंच हमें आज के एक सेशन के लिए सौंपा। और धन्यवाद समस्त श्रोतागण, समस्त शिक्षकगण, समस्त शिक्षार्थी बंधु, जो आज की मीटिंग में जुड़े, अपना अमूल्य समय इस मंच को दिया, मुझे सुनने के लिए दिया। तो मैं ऐसे मंच को सत-सत बार नमन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। धैर्यपूर्वक यदि आप बैठे हैं, यदि हमारे शब्दों में कोई अच्छे शब्द आए हों, तो उनको ग्रहण करने का कष्ट करें। और यदि कि मैं चूँकि ग्रामीण स्तर का व्यक्ति हूँ, ज़रूर टीचर हूँ, पर लैंग्वेज मेरी अधिकांशतः हिंदी और बुंदेलखंडी है, उससे कोई ठेस आपको लगी हो इस मंच के लिए, इसकी क्षमता के लिए, तो क्षमा करते हुए मैं अपने मंच पर आता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद उदय भानु शर्मा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितनी बात कहूँ उतना कम होगा सर। आज का सेशन, आज का